यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, एक बात, ये जन्म मरण की बात अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव का जन्म बार बार क्यों होता है, और जब जीव का जन्म होता है तो कौन कौन सी परेशानियां उसके सामने आती हैं, यह समझना जरूरी है। और एक बार जब यह समझ में आ जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा ज्ञान का दीपक जलेगा, हल्का सा। अब उसे मेंटेन करना तुम्हारी बस की बात है। जो मेंटेन करेगा वो प्रकाश हमेशा बना रहेगा। भाई दीपक जले तो तेल और बाती तो देखनी पड़ेगी ना, बार बार चेक करना पड़ेगा ना। और एक बार दीपक जला के छोड़ दो और उसका घी मत चेक करो, उसकी बाती चेक मत करो, तो दीपक कितनी देर जलेगा। अभी जब आप भागवत में आए हो ना, तो आपके ज्ञान का, वैराग्य का, त्याग का दीपक जलता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस तभी रहता है जब इसकी देखभाल, इसकी केयरिंग लोग करते रहते हैं। और जो एक बार गए फिर हाथ पसार के बैठ गए, उनको दीपक तो बुझी जाए फिर 7 दिन बाद। अब बुझाना हो कि जराना हो तुम्हारी मर्जी। जब बालक गर्भ में आता है ना, मां के गर्भ में, जैसा मैंने बताया, बड़ा कष्ट होता है उसे। ध्यान से सुनना, यहां हो सकता है 2-4 डॉक्टर बैठे हों, वो मेरी बात से सहमत होंगे। जब शिशु गर्भ में आता है तो उसको 9 महीने तक बहुत छोटी जगह में रहना होता है, बहुत छोटी जगह में, जहां पर वो करवट भी नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। इतनी छोटी जगह है जहां करवट नहीं लेगा वो। एकदम ऐसे जैसे कैद खाने में बहुत बड़े अपराधी को जेल में डाल देते हैं, चारों तरफ से उसे सरियाओं में, बहुत कम जगह में पहले होती थी ऐसी जेल, आजकल तो नहीं है। बहुत छोटे से जगह में जहां से वो हिल भी नहीं पाता था, न बैठ सके न उठ सके, एक जगह जैसा खड़ा कर दिया वैसे ही रहेगा, ऐसी कारागार होती थी पहले। तो बहुत कम जगह में उसको रहना है 9 महीने। और रहता कहां है, जहां मां का मलमूत्र है। रहने का स्थान बोलिए, मां के मलमूत्र में। 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने, कोई कोई तो 10 महीने भी रहते हैं। सुखदेव जी महाराज 12 साल रहे और परीक्षित जी 12 महीने। गुरु और चेला दोनों एक जैसे। परीक्षित जी का प्राकट्य हुआ 12 महीने में, और सुखदेव जी का जन्म प्राकट्य हुआ 12 साल में। 12 साल गर्भ में रहे, लेकिन वो तो त्यागी हैं, ज्ञानी हैं। हम लोग वहां रहते हैं जहां मां का मलमूत्र है, एकत्रित, जहां मां का मलमूत्र रहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आगरा शहर की जहां गंदगी पड़ी हो, कूड़ा करकट बदबू आ रही हो, आपसे कोई कहे कि 9 घंटे यहाँ कुर्सी डालकर बैठो, आप बैठोगे? जवाब दीजिए, क्यों? स्मेल आ रही है साहब। महाराज कैसे बैठेंगे, यहां तुझे स्मेल आ रही है, और मां के मलमूत्र में तुझे स्मेल नहीं आई। और 1-2 दिन नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 महीने रहा वहां। और अगर अब की बार मृत्यु नहीं समारी तो फिर जाएगा उसी नरक में, उसी गर्भ में, उसी मलमूत्र में फिर 9 महीने बिताने होंगे। फिर क्या करेगा? बोले सच्ची महाराज? बोले हाँ, और क्या, भागवत का प्रमाण है। मलमूत्र में रहता है 9 महीने। और जब भी मां कुछ तीक्ष्ण खाती है ना, तो जाके सीधे बदन को चूपता है। अब यहां से थोड़ी उंगली कट जाए, इस पे मिर्च लग जाए, नमक लग जाए, या कुछ नींबू वगैरह, खट्टा साबुन शैम्पू कुछ लगे, दर्द होता है कि नहीं होता है? हाँ ना तो बोलो, होता है। ये तो थोड़ी सी कटी तो इतना दर्द होता है, वहां तो ऊपर की चमड़ी होती नहीं शुरू में। 2-3 महीने, 4 महीने तक वो चमड़ी नहीं होती है। ये जो पर्दा है ऊपर का, स्किन जिसको बोलते हो आप, ये ऊपर का पर्दा नहीं होता है, सिर्फ मांस का लोथड़ा है। और मां नमक मिर्च या कुछ भी तीक्ष्ण खाती है, डायरेक्ट बच्चे के बदन को लगता है, चीखता है, चिल्लाता है, भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान कहते क्यों बचाओ? अगर तूने अच्छे कर्म किए होते तो तुझे इस गर्भ में जाना नहीं पड़ता, तुझे इस नरक में नहीं जाना पड़ता। लेकिन तूने अच्छे कर्म नहीं किए, इस वजह से तुझे इस नरक में जाना पड़ा। भगवान अब की बार क्षमा करो,
अगली बार ऐसा अपराध नहीं होगा। भगवान बोले नहीं, अभी और सहो, सहना होगा। सहता है, जीव सहता है, माँ के मलमूत्र में रहता है। छोटे छोटे कीटाणु होते गर्भ में, मलमूत्र में, वो उसे नोचते रहते हैं, उसके मांस को खाते रहते हैं। और वो खाते, हमारे हाथ इतने सबल नहीं कि हम उसे भगा सकें, हटा सके। यहाँ तो मच्छर भी खा जाए तो मार देते उसे, लेकिन वहां हमारे हाथों में उतनी शक्ति नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ना 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 ना, ना जोर से बोलना पड़ेगा भाई, और जोर से बोलिए। उल्टा लटका है, अगर सीधा हो ना तो डॉक्टर साहब कहते बच्चा उल्टा है, उल्टा हो तो कहते सीधा है। सर नीचे है तो डॉक्टर साहब कह रहे सीधा है, और सर ऊपर है तो उल्टा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं तुमसे कहूं आधा घंटा उल्टा लटक के अपना बिजनेस करो, कोई करेगा? सर नीचे करके, पाम ऊपर करके, उल्टे लटक के माताओं से कहूं कि आप थोड़ा रसोई कभी कभी ऐसे बना लिया करो, योग करते हुए बनाओगे? यहां तो सब मना कर देंगे। लेकिन गर्भ में 9 महीने तक आप उल्टे रहे, कभी आपने शिकायत की किसी से? या की हो तो किसी ने सुनी? आपकी माँ ने सुनी, आपके डॉक्टर ने सुनी, आपके डैडी ने सुनी, आपके किस रिश्तेदार ने सुनी जिसको आप 5-5 हजार रुपए की प्लेट खिलाते हो? आपकी रक्षा करने गर्भ में आया था क्या? कौन आया था आपकी रक्षा करने उस गर्भ में? बोलिए। कोई नहीं आया था। वहां अकेला मेरा सांवरिया तेरे साथ में था। वहां जो तू बात करता था ना, अकेले कृष्ण से बात करता था, और कोई तेरी बात नहीं सुनता था। वहां सिर्फ अकेला गोविंद सुनता था। और जब दुनिया में भी उसने भेज दिया तो अब कृष्ण से संवाद करना बंद कर दिया, अब दुनिया वालों से टॉक करता है। वारे वाह, मतलबी इंसान, वाह। अपना सुधार करने के लिए अपना नाश करता है, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नरक में जाने की तैयारी करता है। कितना मतलबी है, कितना गिर गया है इंसान। जहां तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, वहां अकेले कृष्ण थे। तूने कृष्ण से कहा मेरे प्रभु इस नरक से मुझे निकाल दो। मेरे प्रभु ने कहा मैं तुझे निकाल दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? भगवान मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। दे सकता है, तू जब दुनिया में जाए ना तो ऐसे कर्म करके आना जिससे दोबारा तुझे इस नरक में न जाना पड़े। ये वादा कर मुझसे। क्या करूं महाराज? बोले अच्छे कर्म करना जिससे तेरा कल्याण हो जाए, जिससे तुझे मोक्ष मिल जाए, ऐसे कर्म करके आना। भगवान मैं वचन देता हूं, मैं पृथ्वी पर जाकर अच्छे कर्म करूंगा, हमेशा आपकी भक्ति करूंगा, आपकी कथा सुनूंगा, संतों की सेवा करूंगा, तीर्थों की सेवा करूंगा, धामों में जाकर अपना बेड़ा पार करने की कोशिश करूंगा, गिरिराज की परिक्रमा करूंगा, वृंदावन की परिक्रमा करूंगा, बरसाने की परिक्रमा करूंगा। प्रभु जो भी साधु संत श्रेष्ठ मिलेंगे उनके चरणों में अपना सर झुका दूंगा। मेरे प्यारे, कभी अभिमान नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी भी घृणित कर्म नहीं करूंगा। बस एक बार मुझे इस धरातल पर भेज दो, एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो। भगवान ने निकाल दिया। लेकिन जीव ने एक बात और कही, जब आप मुझे बाहर भेजें, हो सकता है मैं ये बात भूल जाऊं, लेकिन आप मुझे याद दिला देना। भगवान बोले चिंता मत कर, मैं तुझे याद दिलाऊंगा। हमें पृथ्वी पर भगवान ने भेज दिया। हम इस सुंदर मानव शरीर को प्राप्त करके आ गए। और जब इस शरीर को लेकर हम पृथ्वी पर आए, भगवान ने हमें थोड़ी सी प्रेरणा दी। इंटेलिजेंट बन गए, अच्छा हो गया, पढ़ लिख गए, एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, या अच्छा बिजनेस सेटल कर लिया, सब सेट हो गया। उसके बाद आपसे कोई कहता है चलो भागवत सुनने चलते हैं। He told me, I can't believe in God. What? I can't believe in God. Oh, nice. You can't believe in God. But you must understand, God will not give you anything if you don't believe in God. God कुछ भी तुम्हें देने वाला नहीं। God will not give you anything. Anything means anything, मतलब एक सुई की नोक के बराबर भी। If you don't believe in God.
तू जब पैदा हुआ था ना तो तेरे घर वालों ने पंडित जी को बुलाया था नामकरण करवाने के लिए, ये गॉड के ही दूत हैं। जब तेरी शादी हुई थी ना तो पंडित जी को बुलाया था भामर डलवाने के लिए, ये भी गॉड के ही दूत हैं। और जब तू मर जाएगा ना तब भी पंडित जी आएंगे तेरा क्रिया कर्म करवाने के लिए, ये भी गॉड के दूत हैं। तेरे मानने से क्या होता है, तेरे न मानने से क्या होता है। पीपर पे भूत बैठा था, वो कहता है यहां से जो कोई निकलेगा मैं उसे मार दूंगा। तमाम निकल गए, वहां पहनाया गई चैंटी मरी। लेकिन भूत समझता था मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं। अरे तू ही भूत है, तू मर के भूत बना। भूत की अपना न शरीर है न कुछ है, सिर्फ हल्की सी हवा है। तू कहता मैं तू खुद मरेगो और अन्हें कहां से मार देगो तू भाई। ए माटी के पुतले एक दिन माटी में मिल जाएगा, ए माटी के पुतले एक दिन माटी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे। राम नाम अब बोलो ने का आनंद आवा तुम आई सु। राम नाम टेंशन मत दो गुरुजी, तेज तेज धड़कता है। राम नाम सत्य के नाम सुनते ही धड़का ले, समझा ले। तो ये सच है मेरे भाई, भगवान ने तो हमें याद दिलाया बार बार। जाओ कथा हो रही है, इतने होल्डिंग्स लगे हैं पूरे आगरा में, मैं देखता हूं जहां निकल जाऊं वहीं बड़े बड़े। बोले हमें पता नहीं चला, हम बे नवाब के बच्चा, तो ना पता चली हैं। और तो यूं कोई कह दे मैं करोड़ों रुपया फ्री में बट रहे चले। सिर्फ एक आदमी बता दे पूरा आगरा में ही दिखेगो पूरा। क्यों, किस लिए? बोले वहां माया मिल रही है। और यहां पर एक कवि ने बहुत, एक संत ने बहुत अच्छी बात लिखी। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। सब माया को बसते, माधव को कोई नहीं बसता। और जो माधव को बसता है माया उसकी गुलाम हो जाती है। क्या बोलना पड़ेगा? धीरे बोलो नहीं तो और लोग आ जाएंगे। और जोर से